तो आज की कहानी एक जेलर की है जिसका नाम था जेलर थापा, जिसने हिंदुस्तान में बड़ी सी बड़ी जेल में राजा की तरह हुकूमत की थी। आज भी जेल के कैदी उसका नाम सुनते ही कांप जाते हैं। पर सवाल यह है कि जेलर थापा ने ऐसा किया क्या था कि कैदियों के दिलों में उसका इतना खौफ भर गया। जेलर के खिलाफ कई मर्डर केसेस के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, पर आज तक बड़े से बड़ा वकील कुछ भी साबित नहीं कर पाया। कुछ लोग थापा की तारीफ करते नहीं थकते, तो कुछ लोग ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगर आदमी सुन ले तो उसकी रूह कांप जाए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सरकारी वकील विजेंद्र राव के सामने कैदियों ने कई राज खोले। कहा जाता है कि जिस जिस जेल में थापा गया वहां के कैदी या तो सुधर गए या तो अपनी जान से गए। उस जेल में जो खतरनाक जुर्म करने वाले कैदी, जैसे बलात्कार, किसी को जिंदा जला देना, थोड़े से पैसों के लिए किसी के हाथ पैर काट देना, उनमें से कुछ कैदियों ने बताया कि जब वो काल कोठरी में रात के 3 से 4 बजे के बीच गहरी नींद में रहते थे, तब उन्हें अजीब अजीब सी भयानक आवाज़ें आती थी। कोई औरत उन्हें काली साड़ी पहने हुए जेल में चक्कर लगाते हुए दिखाई देती थी, फिर उनको उनके नाम से पुकारती थी और ये आवाज़ें सारे कैदियों को सुनाई देती थी। ऐसी ऐसी चीज़ों का आवाज़ होता था जिसको उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में महसूस ही नहीं किया। अचानक से गर्मी के मौसम में जेल में ठंड लगना, पूरे जेल में धुएं का बिखर जाना, उनके किए बुरे काम उनकी आंखों के सामने पिक्चर की तरह चलने लगना। कुछ कैदियों का कहना था कि उनको एक बदसूरत और डरावनी औरत दिखाई देती थी जिसके जिस्म पर कीड़े चलते रहते थे। उसके शरीर से सड़े गले मांस की बदबू आती थी। उसके हाथ नॉर्मल हाथों से लंबे होते थे, तेज और गोल मुड़े हुए नाखून, लंबे बाल, चमकती हुई लाल लाल आंखें जिससे खून टपकता रहता था। और कुछ का कहना था कि उनको एक जवान खूबसूरत औरत दिखाई देती थी जो उनको कुत्ते की तरह दीवारों पर पटक पटक कर मारती थी, तब तक मारती जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। कभी किसी के सीने से मांस खींच लेती तो कभी किसी के सर के बाल उखाड़ देती, और जो रेप बलात्कार के अपराधी थे उसके तो गुप्त अंगों को अपने हाथों से मरोड़ देती और वो मूत्र विसर्जन करने के लायक भी नहीं बचते थे। पर जब बेहोशी की हालत से वो बाहर आते तो उनके शरीर पर कोई निशान नहीं होता था। चीखों को याद कर। सारे कैदी रोज रात में एक दूसरे की चीखें सुनकर ही रोने बिलखने लगते थे। और जो ऐसे कैदी थे जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं हो, जबरदस्ती उनको किसी इल्जाम में फंसाया गया होता था, उनके पास भी वो जाती थी, पर एक प्यारी सी बच्ची के रूप में, और उन लोगों को आश्वासन देती थी कि जिन्होंने उनके साथ गलत इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाया है उनसे वो बदला लेगी। और उसके बाद तो कैदियों को गलत इल्जाम लगाकर फंसाने वालों की ज्यादातर कटी फटी लाशें ही मिला करती थी। कुछ लोगों की लाशें तो फांसी पर लटकी हुई मिली थी। ये सब सुनकर वकील विजेंद्र राव ने कैदियों से पूछा कि कभी जेलर थापा ने और पुलिस वालों ने उन्हें पीटा, डराया या धमकाया या किसी तरह का टॉर्चर किया है। तो कैदियों ने उनसे कहा, नहीं, जेलर साहब ने कभी भी हमें नहीं मारा, ना कभी किसी पुलिस वालों ने हम पर हाथ उठाया, बल्कि जेलर साहब ने तो सख्ती से पुलिस वालों को कहकर रखा था कि कभी किसी कैदियों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए और उनका पूरी तरह ख्याल रखा जाना चाहिए। फिर विजेंद्र राव ने अपने एक साथी से कहा कि इतने सारे कैदी सब झूठ तो नहीं बोलेंगे, ये मामला कुछ और लग रहा है। फिर अचानक से विजेंद्र ने एक कैदी से पूछा कि बताओ जेलर साहब, आप लोगों से कभी बात करते थे? और अगर बात करते भी थे
तो क्या कहते थे? तो उस कैदी ने कहा कि वो वैसे तो बात नहीं करते थे, पर हफ्ते में संडे के दिन माइक पर एक भाषण जरूर देते थे। वकील विजेंद्र ने पूछा, अच्छा बताओ, भाषण में क्या कहते थे वो? तो उसने बताया कि वो एकदम प्यार और नरमी से बात करते थे, और एक बात तो अक्सर वो जोर देकर अपने भाषण में कहा करते थे, जेल से भागने की कभी कोशिश मत करना। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। फिर वकील ने पूछा, तो क्या कभी किसी कैदी ने भागने की कोशिश की? तो उसने कहा, हाँ, 2 लोग थे जिन्होंने सुरंग के जरिए भागने की कोशिश की थी, पर जो उनके साथ हुआ वो ऐसा था कि उसके बाद कभी किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। वकील ने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? कैदी ने बताया, वकील साहब क्या बताऊं, कहते हुए भी मुझे डर लग रहा है। वो दोनों कैदियों ने बूढ़े पति पत्नी के गले रेत दिए थे, सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। उसी वजह से उनको लंबी सजा हुई थी। दोनों ने अपनी कोठरी में सुरंग बनाई और रात में सुरंग से भाग रहे थे कि पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों की किसी ने जिंदा ही जिस्म की चमड़ी उतार दी। वो लोग सुरंग में सड़े गले मिले थे। वकील को ये सब सुनकर अजीब लग रहा था। उसमें आगे सुनने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर उसने पूछा कि जेलर साहब और क्या बोलते थे? तो उसने कहा कि जेलर साहब भाषण की शुरुआत अक्सर एक मंत्र से करते थे। तो वकील ने पूछा, अच्छा, कौन सा मंत्र, ज़रा बताओ। तो उसने कहा कि ठीक से याद तो नहीं, पर कुछ ऐसा बोलते थे वो, ओम भ्रीम यक्षु सामी, ऐसा ही कुछ। हाँ। ये सुनकर तो वकील को कुछ गलत लगा। उसने फौरन वहाँ से निकलना ही सही समझा। वो घर पहुंचकर उसने कंप्यूटर ऑन किया और इंटरनेट पर मंत्र का सर्च करने लगा, और जो स्क्रीन पे उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने अपनी साथी को फ़ोन लगाया और उससे किसी तांत्रिक के बारे में पूछने लगा। वो दोनों जाकर तांत्रिक से मिले और जेलर के बारे में बताया। तब उस तांत्रिक ने जेलर का यह भयानक राज खोला। उसने कहा कि जेलर ने साधना और तंत्र के सहारे से एक भयानक यक्षिणी को अपने काबू में कर रखा है, जो उसके सारे काम करती है। जो कैदी बोल रहे हैं वो सब सच है। जेल में जो औरत उनको दिखाई देती है वो एक यक्षिणी है, जिसको जेलर ने कड़ी साधना से प्राप्त किया है और उसे अपनी बहन बनाया है। पर वो ये इसलिए कर रहा है कि जो अपराधी जिसने बुरे काम किए हैं उसको सज़ा मिले, वो कानून के दाव पेच से बच ना सके। अब वकील, तो खुद बता कि जेलर सही कर रहा है या गलत? हमारे देश के कानून का लोगों ने मजाक बना रखा है। जिसे सज़ा होनी चाहिए वो लाख गुनाह करता है पर जेल के बाहर रहता है, और जिसने गलती से भी कुछ बुरा कर दिया है वो उम्र भर तक जेल में सड़ता रहता है। ये सुनकर वकील तो कुछ बोल ही नहीं सका, और तांत्रिक ने अचानक उसको पूछा कि क्या तूने कभी यक्षिणी को देखा है? वकील बोला, नहीं। तब तांत्रिक ने कहा, यह क्या तेरे बाजू में खड़ी है, जिसको तू अपना साथी समझकर मेरे पास ले आया है? इसके बाद वकील के तो होश उड़ गए। उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने कभी कोई इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं दिया, कभी कोई हिस्सा नहीं लिया। तो ये थी कहानी जेलर थापा की। कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करते जाना गाइस।